रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र की निर्दलीय महिला प्रत्याशी गोपिका प्रमोद गुप्ता हर सिलाई मशीन के छाप ला लेकर के गांव डहर में अपन जनसंपर्क अभियान ला तेज करे हवे। जहां महिला प्रत्याशी के साथ में महिला कार्यकर्ता मन के हुजूम ला घलो देखा जात है। जहां आने वाला समय में महिला प्रत्याशी गोपिका प्रमोद गुप्ता हर धुआंधार जनसंपर्क कर विधानसभा में प्रचंड बहुमत ले विजयी बनाए में अपन कदम ला आगू बढ़ावत देखा जावत हवे। बारे में कुछ बताओ, कहाँ ले इतना महिला आएंगे बताओ। जी जी, बहुत बढ़िया सुंदर सवाल है। हाँ ये महिला मैं भी देख पा रहा हूँ हाँ कि महिला हुजूम बहुत ज़्यादा है, हाँ क्योंकि ये बयान नहीं कर सकती। मैंने कोई जेंट्स विधायक बन जाता है हाँ तो जेंट्स विधायक को अपना दर्द नहीं बता पाती है मेरे हिसाब से। हाँ तो ये वास्तव में चाहते हैं कि कोई महिला विधायक ही हो। हाँ मेरा समझ यही आ रहा है, महिला विधायक होना चाहिए। हाँ तो इसलिए इनके साथ बहुत ज़्यादा महिलाएं माताएं आ रही है साथ में और अपने तन मन धन से सहयोग कर रही है। अभी आप मन जात है तो यहाँ जो जन आशीर्वाद मिला थे गांव-गांव में भ्रमण के दौरान में, तो बताओ क्या स्थिति बने है आज निर्दलीय प्रत्याशी के ऊपर में बताओ। बहुत सुंदर आशीर्वाद मिला थे। हर कोई खुश है। तो आप मन परिचय बताओ भैया। वो नाम है भुवनलाल सोनेकर, मैं गांव पड़ी गांव की आशीर्वाद मिला थे ओकर बारे में थोड़ा विकास बताओ। खंड कुशोर है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा पुनिया जो मनीष है हाँ ओकर ज़्यादा श्रेय गोपिका गुप्ता ला है। हाँ आज तक हमन चुनाव में खड़े नहीं रहे या हमारा कुछ नहीं करे, पहली बार खड़ी ने। हाँ और हमन देखा था जो गांव में ओकर बार पूरा इतना आदमी उभरते आत हैं। हमन बीजेपी कांग्रेस में जितना है ओकर ले ज़्यादा आदमी आते हैं। पूर्ण बहुमत में जीते ऐसा लगता है। तो आप मन ला का उम्मीद लगत है अभी जन संपर्क में जात है तो जनता मन के आशीर्वाद से कितना भरपूर मिल सकत है, एक बारे में बताओ। हमारे यहाँ तो पूरा फुल बहुमत मिली जैसे लगता है, जनता के आशीर्वाद है। हाँ बहुत ज़्यादा आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी खाली के दोनों लड़त हैं उठी। वही मन है पूछा पाछ करते हैं हम, लेकिन बाकी हम फुल मोहब्बत से हम जीत। तो अभी कांग्रेस और बीजेपी एक मुद्दा लेकर के घोषणा पत्र जारी करी है, तो आप मन कौन मुद्दा और घोषणा लेकर के धान वान के मुद्दा कचो मुद्दा भी सरकार बने और तो बनी। हाँ 2800 बनी है, 3100 बनी, अलग बात है। हाँ। धान के हर चीज के बनत है, बेसन मैदा के बनत है, धान के नहीं बनी का। हाँ बाकी वो मुद्दा उठाते हैं गलत बात है। बाकी वास्तविक दर सब दुनियादारी का है। जो गोपिका गुप्ता जैसे और किसान अंचल के आदमी है उमला जैसे मालूम है, बाकी आदमी ला मालूम नहीं है। इमन खाली पैसा कमा के गाँव के भ्रमण कर रही है और का आशीर्वाद मिला तो बारे में बताओ। आज कहना चाहिए कि रायगढ़ के लगभग 4-5 वार्डों में हो चुका है और मेन जो रोड है उसमें भी हो चुका है। हाँ। चौक चौराहों में और साथ ही साथ लोइंग साइड में भी कर चुके हैं, पुसोर में भी कर चुके हैं और सरिया साइड में भी सभी जगहों पर लगभग हम लोग का दौरा हो चुका है बहुत जगहों में और रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है। सबका यही कहना है कि वास्तव में आप हक की लड़ाई लड़ रहे हो, आपके साथ हैं हम लोग और आप ही को हम लोग मतदान करेंगे। लोगों का बहुत ही अच्छा व्यवहार है। तो अभी आप जो मुहिम के तहत में आप गांव में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो जनताओं के बीच में कौन सा मुद्दा को लेकर के आप माने जनताओं को वोट मांग रहे हैं बताइए। देखिए, कोई भी यदि नेता बनाता है और प्रत्याशी चुनता है ना, जनप्रतिनिधि चुनता है तो सबका यही रहता है कि हमारे गांव, हमारे गली, हमारे जिले को थोड़ा सर्वांगीण विकास करे। जिस प्रकार का चहुमुखी विकास होना चाहिए वो विकास को करे और विकास के साथ साथ हम लोग पर्यटन स्थल को भी विकसित करना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में धार्मिक, सांस्कृतिक जितने पुरातात्विक धरोहर उनको भी संरक्षण संवर्धन करना चाहते हैं और इसके लिए हम लोग का मेन मुहिम चल रहा है अभी। और यदि यहाँ पे पर्यटन स्थल विकसित होता है तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारा रायगढ़ जिला आर्थिक स्थिति में और सुदृढ़ होगा और साथ ही साथ यदि बाहर से पर्यटन यहाँ पे आएंगे, पर्यटन करने के लिए, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो सबको रोजगार मिलने के साथ साथ हमारा क्षेत्र सुंदर और स्वच्छ भी बनेगा और साथ ही यहाँ रेलवे लाइन नया बनेगा, नया एयरपोर्ट बनेगा, बस स्टैंड्स बनेंगे और यहाँ पे महिलाएं बहुत सारी जो हैं कामकाजी महिलाएं रहती हैं उनके लिए भी व्यवस्था करेंगे रहने के लिए। साथ ही शिक्षा के लिए देखेंगे तो पुसोर में लगभग 10 से 15 साल हो गया है। यहाँ टॉप 10 में बेटा बेटियां जो हैं स्थान बना रही हैं प्रदेश में, तो उनके लिए भी हम लोग गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल खोलने की भी पूरा कोशिश करेंगे। तो अभी दिवाली है और 17 नवंबर को मतदाता का ये है ना चुनाव अभियान, तो
हमारे चैनल के माध्यम से जनताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, बताइए। मैं रायगढ़ जिले के जनता के साथ साथ प्रदेश वालों को भी सबको मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी इस दिवाली के शुभ अवसर पर। भगवान की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा उनके घर, उनके परिवार पर हमेशा बना रहे। और साथ ही साथ मैं यही निवेदन करूंगी कि आप सभी मेरा सहयोग करें, आशीर्वाद दें और सिलाई मशीन चिन्ह पर अपना बटन दबाकर भारी मुहूर्त से विजय बनाएं। अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रहें, यही मैं सबसे कहना चाहूँगी। ठीक।